हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सिंह। एबीए स्टार क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। एक और भी वीडियो मैंने अपलोड किया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, उसका आसान ट्रिक था। सेम उसी प्रकार जो है आज हम ये बताएंगे कि किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल आप सेकेंडों में कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है इसमें लगानी है। वैसे तो आप लोग को पता होगा कि 1 से 10 तक आप लोग को याद ही रहता है, यानी 1 का स्क्वायर जो होता है कितना, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी के आधार पर सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है, इतना बड़ा बड़ा या इससे भी बड़ा बड़ा कोई भी वर्गमूल दे तो उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद करना, जितना ये याद करना आसान है उतना ही इसको बनाना भी आसान है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रचना लिखा हुआ है, यह संरचना है, जो भी आप बोले इसके आधार पर ही इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। आप लोग के छोटे छोटे एग्जामों में ITI, पॉलिटेक्निक या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी दे देते हैं बड़े क्वेश्चन का वर्गमूल पहचाने के, कितना का वर्गमूल है, ऑप्शन में कुछ कुछ दे देता है। और आप लोग को होता है क्या कि निकालने तो आता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो क्या देखें कि आज हम लोग सेकेंडों में कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ जब 4 डिजिट रहे, 4 को अंक रहे, 4 अंक रहता है तो हमें क्या करना रहता है, लास्ट का 2 डिजिट जो है उसको देखना है। लास्ट का अंक देखें कि लास्ट में 9 है, तो 9 पहले देखिए तो इसमें से किस में 9 आता है, या तो 3 का स्क्वायर नहीं तो 7 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक जगह लिखेंगे 3 और एक जगह 7 लिखेंगे। ठीक है, एक जगह 3 और एक जगह 7 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब इसका काम जो है ख़त्म हो गया मेरा। एक 3 का स्क्वायर भी 9 आता है, लास्ट में देता है, और 7 का स्क्वायर भी लास्ट में 9 देता है, तो ये दोनों हम लास्ट में लिख लिए। अब चलिए हमें देखना क्या है कि ये 86 लिखा हुआ है, तो 86 से अब हमें देखना ये है कि 86 से पहले कौन ऐसा एक है जो परफेक्ट वर्ग है, यानी स्क्वायर में है। तो 86 से पहले 81 जो होता है एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर में होता है तो क्या करेंगे, हम उसको देखते हैं कि कितना आता है। तो 81 कितने का स्क्वायर होता है, तो 9 का होता है। कितने का होता है, 9 का होता है। 81 इसका स्क्वायर होता है और वो भी कितने का होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यही 9 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास 2 निकल कर आया। अब हमें चूज ये करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। 2 तो निकल कर क्या गया, हो सकता है ऑप्शन में आपका दोनों ही दे दे। अब हमें इसमें कंफर्म चुनना है कि इसमें से आंसर कौन होगा, तो इसके लिए भी ज़रूरत है। हमारा जो 9 निकल कर आया, 9 में अगला अंक लेकर के हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, यानी 9 में क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा, 90 आएगा। तो जब 90 आया तो अब देखना है कि 90 जो है 86 से छोटा है या बड़ा है। तो 90 जो है 86 से बड़ा अंक है, तो जब बड़ा वाला मान आ जाए, बड़ा मान आ जाए और यहाँ जो लिखा रहे वो छोटा मान रहे तो हम लोग छोटा वाला लेते हैं। अगर यहाँ 90 से ज़्यादा मान रहता तो हम क्या लेते, बड़ा वाला मान लेते। ठीक है, तो इसे एक बार और समझाते हैं, आप लोग देखिएगा कैसे किए हैं। सो चलिए इसको मिटाते हैं। हमें 2 डिजिट को देखनी है पहले। ठीक है, कि लास्ट से किस किस का 9 देता है, यानी 3 का भी 9 देता है और 7 का 9 देता है। तो लास्ट में हम 3 लिखेंगे और 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये जो अंक है 2 अंक, इससे पहले का हम स्क्वायर ढूंढेंगे कि ये किसका स्क्वायर देता है। तो इससे पहले जो है मेरा एक 81 जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो भी कितने का होता है, 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कितने का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 से अब हमें क्या हुआ कि यहाँ 9 और यहाँ पर भी 9 दोनों जगह लिख लिए। अब हमें चुनना है कि इन दोनों में सही कौन है।
कौन परफेक्ट है स्क्वायर। तो देखना ये है कि यहाँ जो 9 आता है, यहाँ जो 9 आया उसी में क्या करेंगे, अगले अंक उसमें जोड़कर और क्या कर देंगे, उससे गुना करेंगे। तो 9 में जब 10 से गुना कराइएगा तो आपका 90 निकल कर आएगा। अब देखना ये है कि इससे छोटा मान ये है कि बड़ा, तो इससे बड़ा आएगा और यहाँ पर आपका छोटा रहेगा तो आंसर भी आपका क्या आएगा, छोटा वाला ही होगा। लेकिन अगर यहाँ 90 से बड़ा मान रहता, यानी 92 रहता, 91 रहता या कुछ भी रहता, तो हमारा क्या होता, बड़ा वाला मान होता। यानी हमें समझाना, ये परफेक्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी हमारे कहने का मतलब है कि 90 से ज़्यादा अगर होता तो हमारा बड़ा वाला मान होता, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। यानी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए आप लोग भी ट्राई करके कि क्या आता है, पुश कीजिए और देखिए कि क्या होता है। वीडियो स्टॉप करके आप लोग बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। अब हमें भी फिर क्या करना है, 4 डिजिट है तो 2 डिजिट के बारे में बात करनी है। यानी फिर आ गया मेरा लास्ट में 9 है तो 9 आ गया। मैं फिर क्या करनी है कि यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 9 किस किस में आता है, या तो 3 का नहीं तो 7 का। ये याद रहना चाहिए किसके लास्ट में क्या आता है, वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो 3 और 7 के लास्ट में। अब ये वही बात आ गई, जैसे कि यहाँ बोले थे कि कितना जो लास्ट बड़ा वाला मान आएगा वही आपको क्या करना है, लेना है। तो इससे पहले भी क्या आता है मेरा 81 ही एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 81 कितना का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। अब हम तो 9 लिख देंगे, लेकिन अब हमारा आएगा क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में आएगा कि अब हमारा मान इन दोनों में क्या होगा। तो क्या होगा, हम इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से इसमें गुना कराएंगे, क्योंकि 9 से एक ज़्यादा लेना है। तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया। 10 से जब गुना कराइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आया, ठीक है। अब 90 से ये बड़ा है या छोटा है, तो 90 से बड़ा है। तो जब बड़ा आए तो यहाँ क्या आ जाएगा, बड़ा वाला मान हो जाएगा। यानी यह जो है 97 का क्या है, परफेक्ट वर्ग है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। छोटा ही लेते हैं, ठीक है। 529 लेते हैं। अब इसमें क्या करनी है, फिर देखनी है। यहाँ पर भी 9 वाला आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 देखेंगे तो 9 फिर के किसका किसका देता है, या तो आपका 3 देगा नहीं तो 7 देगा। आपके पास कितना आ गया, 5 आया। 5 से पहले देखेंगे कौन जो है एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग कितना होता है, 4। तो 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। 2 से एक ज़्यादा अंक लेंगे कितना हो जाएगा, 2 से एक ज़्यादा, यानी 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब हमें करनी क्या है कि देखनी है कि कौन ज़्यादा है। तो 2 से एक ज़्यादा 3 आएगा, गुना कराएंगे तो कितना जाएगा, 6 आएगा। और 6 से ये छोटा है तो छोटा वाला स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे सेकेंडों में निकाल सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर होगा। सो ऐसा नहीं होता है कि आपका यहाँ पर 529 है तो आपको 528 नहीं दे देगा, 525 नहीं दे देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसा मान देता है कि परफेक्ट स्क्वायर ही हो। ऐसा ऑप्शन में आपको 4 डिजिट दे देगा और उसमें से चुननी रहेगी कि वो उसमें से सही आपका आंसर कौन है। तो क्या होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जामों में कभी कभी देखने के लिए मिल जाते हैं और आप लोग को बहुत समय मिलता है, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग के एग्जामों में देखने के लिए मिल जाते हैं। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और बनाकर देखिए कि कैसे आसान होता है, क्योंकि हम चाहे तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन और करा देंगे, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, जब तक आप समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, खुद से क्वेश्चन एराइज करके आप सॉल्व नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। कोई भी ट्रिक या शॉर्ट जो भी नियम होता है वो हमेशा के लिए आप कैप्चर नहीं करके रख सकते दिमाग में। कैप्चर करने के लिए होता क्या है कि आप कभी कभी उस तरह के क्वेश्चन को अप्लाई करें, उस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट करके बनाने की कोशिश करें, तभी आप किसी भी शॉर्ट नियम को कुछ समय तक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट नियम का बहुत सारा नियम रहता है। जैसे में इसी में हम क्या किए, ये लास्ट डिजिट लिख दिए। अब 9 तो आएगा, यहाँ का 81 का आएगा तो 9 का स्क्वायर आएगा, तो हम लोग 9 लिख दिए। लेकिन अब फिर हमारे पास 2 डिजिट आ गया, तो हमें ढूंढना है कि कौन आएगा। तो क्या करेंगे, 9 से एक ज़्यादा लेंगे। अगर यहाँ 4 रहता तो 5 से हम क्या करते, गुना कराते। तो जब 5 से गुना कराते तब हमारा क्या आ जाता, 5 से जब गुना कराते तो आपका जो भी मान आता
अगर ऊपर वाला अगर उससे छोटा रहता तो छोटा मान, बड़ा रहता तो बड़ा मान। जैसे कि यहाँ छोटा ऊपर है 81 से या 90 से क्या है, यह छोटा है तो छोटा वाला मान, यहाँ 90 से क्या है, बड़ा है तो बड़ा वाला मान। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम गुना कराते हैं तो सेम आ जाता है, यानी 30 वहाँ पर लिखा हुआ है तो 30 वहाँ पर भी आ जाएगा। चलिए जैसे कि हम देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसके लास्ट में देखिए तो कितना है, 5 है। 5 हमारा किसके लास्ट में आता है, देखिए तो 5 तो एक 5 के ही लास्ट में आता है, तो 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का 5 हो गया, तब इसका स्क्वायर देखेंगे कि इससे पहले किसका स्क्वायर होता है। तो पहले किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी 25, 5 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर तो 2 डिजिट नहीं है कि हम 2 बार लिखेंगे, 5 आ गया तो 5 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी 55 का स्क्वायर है, ठीक है। अब वैसे भी अगर 5 से गुना कराते एक जोड़ करके तो 6 आता, और जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 30। जब भी इस तरह का जो यहाँ मान हो वही यहाँ आ जाए, तब आपका क्या होता है, एक ही आता है केस, और वहाँ पर 2 क्वेश्चन इस तरह से एराइज नहीं होता है, इसलिए आपका एक ही क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जामों में मिलते हैं, तो आप कहीं से उठाइए, कोई भी स्क्वायर उठाइए और इस तरह से सॉल्व करके देखिए क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को, आई होप कि आप लोग को समझ में कुछ आया होगा। अगर आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसी तरह के और हम ट्रिकली वाले आप लोग को जो प्रश्न होंगे, पूछे जाते होंगे, वो आप कमेंट करके बताइएगा, और उस प्रकार के हम वीडियो आप लोग को पेश करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब लगातार आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार के वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।